हाँ बेटा चलिए देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें हम लोगों ने 11 में 13.3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग 13.4 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। 13.4 में जो है या स्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में ये एक्सरसाइज दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.4 का सरफेस एरिया फाइंड कर दिया मैं। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अगर r की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी सरफेस एरिया फाइंड करके बतानी है कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर। r इक्वल टू 10.5 दे रखा है, आप इसमें रख दो। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू 10.5 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये ऐसा आ जाएगा। इसे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 बन जाएगा बेटा। 1.5 का अगर 4 में इंटू करें तो 6.0 इंटू 22 इंटू 10.5, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो 6 इंटू 22 5 जा, ये होता है 110। तो 110 का 0 कैरी 11 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा। 21 1 जा 22 1 जा 22 और प्लस 1 23, इसमें से 1 पॉइंट डेसिमल का हट जाएगा। अब यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी सरफेस एरिया हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही इसमें 2 पार्ट और दे रखे हैं। रेडियस दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है बेटा। और इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें डायमीटर दे रखा है बेटा, d इक्वल टू दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। और इसका भी हमें सरफेस एरिया ही फाइंड करनी है स्फीयर का। तो पहले इसकी रेडियस निकाल लें। तो सिंस r इक्वल टू हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, जैसा कि आप 4 पाई r स्क्वायर, इसका फार्मूला है आप जानते हैं। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r मीन 7 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 इंटू, अगर मैं इसका इसमें इंटू करता हूँ तो ये हो जाएगा 154 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 प्लस 1 21 और 4 1 जा 4 प्लस 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जिसका सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 616 हो जाएगी।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर है बेटा और द रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसमें पाई की वैल्यू सजेस्ट की गई है 3.14। रेडियस 10 सेंटीमीटर है बट ये हेमीस्फीयर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना है फाइंड टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा। तो जैसा कि जानते हो सिंस टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 सजेस्ट की गई है और आर इक्वल टू 10 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू 3.14 इंटू ये आपका हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हट गया और ये 314 बन जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है बेटा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area to the balloon in the two cases. पहले उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी और एयर को उसमें पंप किया गया तो उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें बताना है कि दोनों सिचुएशन में उसकी सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंस R1 इक्वल टू R1 7 सेंटीमीटर। पहले उसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। आफ्टर पंपिंग R2 इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस है किसका बलून का। अब हम लोगों को फाइंड करना है इनकी सरफेस एरिया का रेशियो। सिंस रेशियो ऑफ इट्स सरफेस एरिया इक्वल टू पहले वाले कितना हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर अपान में दूसरे वाले कितना हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। दूसरे वाले का मतलब ये हो गया कि बलून एक ही है। पहले उसमें एयर कम था तो उस समय रेडियस उसकी कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी और उसमें एयर को पंप कर दिया गया यानी एयर भर दिया गया तो उसकी रेडियस बड़ा हो गया और रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। तो दोनों सिचुएशन में रेशियो फाइंड करना था। इसे से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा और ये बन जाएगा 7 स्क्वायर अपान में 14 का स्क्वायर। 7 इंटू 7 अपान में 14 इंटू 14। 7 से कैंसिल कर दो, इस 7 से भी इसको कैंसिल कर दो। ये हो गया 1 अपान में 4 इक्वल टू 1:4 का रेशियो। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास
हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. Inner diameter of the hemispherical bowl, ये दिया गया है, गिवन है इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर ये डायमीटर है और रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इक्वल टू दे रखा है रुपीज 16 पर सेंटीमीटर, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है बेटा। तो इसकी कॉस्ट फाइंड करके बतानी है कि टिन प्लेटिंग की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। फाइंड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ये फाइंड करनी है, ये तो गिवन है। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले ये हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, सिंस रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ये मिल गया बेटा। अब उसमें कुल कितना टिन प्लेटिंग करनी है, तो जितना उसका CSA होगा, तो सिंस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू, तो CSA कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर के प्लेस पे हम लिखेंगे 10.5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 होल अपान में 2 इंटू 2, इसे कैंसिल करेंगे, इसे ये कैंसिल होकर 11 बन जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो 1.5 हो गया बेटा। ठीक है, 11 इंटू 15 का इसमें इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 1575, और इसमें से ये इतना डेसिमल आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 प्लस 5 82, 11 5 जा 55 प्लस 8 55 प्लस 8 63, 11 1 जा 11 प्लस 6 17, ये कुल मिलाकर के आपको मिल गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी एरिया को क्या करना है, टिन प्लेटेड करना है। अब इसकी कॉस्ट दे रखी है, उस कॉस्ट का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेट दे रखी है, तो रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें कॉस्ट मिल जाएगी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इक्वल टू, ये हो जाएगा 16/100, ये 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, और इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में 173.25, ये मिल जाएगा बेटा। 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 प्लस 8 40, 16 3 जा 48 और प्लस 4 52, 16 7 जा 112 प्लस 5, ये 117, 16 1 जा 16 प्लस 11 127, अपान में आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 127.72 रुपीज, इतना रुपए उसमें खर्च होंगे। ठीक है बेटा, सॉरी ये 27.72 रुपीज, ये इतना आ जाएगा, ये
16 प्लस ये, सॉरी ये इतना रुपये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये 27.72 रुपीज उसकी टीन प्लेटिंग में खर्च होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है जिसकी सरफेस एरिया दे रखी है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड इट्स रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करके बतानी है कि उस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्फीयर की सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है 154 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमें फाइंड करना है इसलिए उसको 80 लिख देंगे। अब ये 7 जो है इसके इंटू में आ जाएगा और 4 एंड 22 इसके डिवीजन में आ जाएंगे। इक्वल टू में क्या बन गया, आर का स्क्वायर। इसे से ये कट करके बेटा ये 7 बन जाएगा। मीन 7 इंटू 7 अपान में इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू में आर स्क्वायर। रियर फोर आर इक्वल टू क्या मिलेगा, इसके 2 फैक्टर में से 1 फैक्टर और नीचे के 2 फैक्टर में से 1 फैक्टर। मीन 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर ये मिल जाएगी बेटा रेडियस। रेडियस आर इक्वल टू कितना मिल गया, 3.5 सेंटीमीटर। और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही आंसर हो गया।